अब यहां पर आगे जाकर इसी वंश में गया नामक राजा हुए। भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए, पर एक दिन शिकार करने जाते हैं तो गलती से हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण को जाकर लग जाता है। तो वो मरते मरते श्राप देते हुए जाते हैं कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं, तो मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। तो श्राप मिलते ही पहली चीज तो उसका नाम बदल जाता है। क्या नाम हुआ? गयासुर। गया नामक राजा असुर बनते ही नाम पड़ा गयासुर, और असुर बनते ही उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया। पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती, तो उनको लगा अब ये रूप लेकर प्रजा के पास जाऊंगा तो प्रजा तो डर जाएगी, तो वो वन की ओर चले गए। वहां तपस्या करने लगते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? अब उसको जिस बात का डर था कि प्रजा मुझे देखकर डर जाएगी, तो उन्हें वरदान क्या मांगा कि मुझे वरदान दीजिए मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो, कि जो मुझे देख ले उसे स्वर्ग मिले। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वो अपने राज्य वापस आए। अब राज्य वापस आए तो बात आग की तरह फैलने लगी। सबको पता चलने लगा कि इसके दर्शन मात्र से स्वर्ग मिलता है। सब दर्शन करने आने लगे। पापियों की मौज थी। कितने ऐसे आए जिन्होंने जीवन भर पाप किए थे, पर अंत समय था गयासुर के दर्शन किए, स्वर्ग। तो यहां संतुलन बिगड़ने लगा। भगवान के अब सबसे बड़ी बात है, मार भी नहीं सकते उसको, क्योंकि उसकी क्या गलती? कोई आपको देखकर चला जाए, इसमें आपकी क्या गलती? तो लोग आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं, पर भगवान ने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरदान वापस ले नहीं सकते। और उसकी गलती नहीं है कि गलती के हिसाब से मारे, तो अगर भगवान मारेंगे भी तो इल्जाम भगवान पर लगेगा, कलंक भगवान पर लगेगा कि किसी ऐसे को मारा जिसकी कोई गलती थी नहीं। फिर भी भगवान कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान नीचे आते हैं। भगवान ने कहा गयासुर हमें एक यज्ञ करवाना है। अब भगवान ने उन शब्दों का ध्यान रखा जिस शब्दों से अब गयासुर बड़ा प्रभावित हो चुका है, यानी वो अपने आप को वैसा ही मानता है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे एक यज्ञ करवाना है, तो एक स्थान चाहिए। गयासुर ने कहा कैसा स्थान चाहिए बताइए? बोले स्थान ऐसा हो जो इतना पवित्र हो कि उस स्थान के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो, जो स्थान को देख ले उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अब जैसा मैंने कहा गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैला हुआ था, तो उसने कहा ऐसा तो सिर्फ मैं ही हूं, आप मुझ पर यज्ञ करिए। ठीक है, यज्ञ आरंभ होता है। तो भगवान ने उसके वक्षस्थल पर भारी जो हवन कुंड होता है वो जोर से रखा, कुछ नहीं हुआ। यज्ञ आरंभ होता है, अग्नि इत्यादि है, उसे खरोच तक नहीं आ रही। अंत में भगवान ने हार मान ली। भगवान ने कहा अब चाहे कलंक मुझ पर लगे, पर मुझे तुमको मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है। कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ? गयासुर ने कहा एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, और अगर आपने पूरी कर दी तो मैं अपने प्राणों का दान दे दूंगा, यानी आपको मारने की जरूरत नहीं है, मेरे प्राण अपने आप चले जाएंगे। भगवान ने कहा कौन से 2 वरदान? बोले पहली चीज, इस यज्ञ को करते हुए, जब भी आप कोई सिर्फ यज्ञ ही नहीं कोई भी मंगल काम करते हैं, उस स्थान पर देवी देवता आते हैं, यहां भी है। किस लिए? कि जो मंगल कार्य आरंभ हुआ है वो विराम तक भी जाए। मंगल कार्य बीच में रुकना
इसीलिए आप सोचिए, दक्ष राजा की कल आपने कथा सुनी, क्या जरूरत थी उसको बकरे का सर लगाने की, वापस जीवित करने की? क्योंकि वो एक यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ बीच में ही रुक गया था, क्योंकि महादेव जी क्रोधित हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। तो सिर्फ उस यज्ञ को पूरा करने के लिए उनको वापस जीवित किया गया था। इसीलिए वहां देवी देवता हर मंगल कार्य जहां होता है वहां आते हैं। अब यज्ञ हो रहा है तो वहां पर भी थे। तो उसने कहा कि वो स्थान में निवास करते हैं। बोले हाँ। तो बोले अभी तो स्थान में ही हूं, इसका मतलब मुझ में निवास कर रहे हैं? बोले हाँ। तो बोले जब तक सूरज चांद रहेगा ये मुझ में निवास करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, दूसरी इच्छा? बोले दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, पर अगर कोई ना कर पाए, ना समर्थ नहीं है, तो मेरे धाम में आकर कोई इतना भी कह दे कि हे भगवान मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। तो भगवान ने वो भी वचन दिया। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, उस स्थान को वरदान प्राप्त है। अगर वहां सच्चे मन से किसी ने बस मांग भी लिया कहकर कि मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति मिले, तो मुक्ति मिलती है। अब यहां सुखदेव जी बताते हैं कि देखा जाए तो गयासुर ने अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं किया कि उसकी कथा श्रीमद् भागवत में आए, सिवाय कि उसने अपने प्राणों का दान दिया। और दान किसी भी प्रकार का हो बहुत मायने रखता है। बता मेरा यार सुदामा रे, बता मेरा यार सुदामा रे, भाई गणाई बिना मैं आया। बता मेरा यार सुदामा रे, भाई गणाई बिना मैं आया। भगवान कहते देर से आया पर आ तो गया। इब भी आ गया ठीक वक्त पे, वक्त पे आजा बैठ जा मेरी तखत पे, आजा बैठ जा मेरी तखत पे। ओ जिगरी यार सुदामा रे, भाई गणाई बिना मैं आया। वो जिगरी यार सुदामा रे, भाई गणाई बिना मैं आया। आइए, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। जिनको आनंद आया हाथ उठाना। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी,